तो अब जो है हमें शब्द निर्माण के बारे में पढ़ना है। ठीक है, 9th क्लास का जो है ये पहला चैप्टर क्या है, व्याकरण का उपसर्ग और प्रत्यय। तो हमें जो है उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम उपसर्ग के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय जो होते हैं वो शब्द निर्माण में, ठीक है, किसी भी शब्द का निर्माण में जो है बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। इसलिए जो है हमें उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ना होता है। तो सबसे पहले जो है हम उपसर्ग के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? उपसर्ग के बारे में। ठीक है, तो उपसर्ग क्या है? ठीक है, सबसे पहले जो है हम उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उपसर्ग उपसर्ग क्या है? शब्दांश हैं। ठीक है, उपसर्ग क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं, मतलब कि शब्द का अंश होते हैं। ठीक है, तो बोल रहा है कि उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द से पूर्व लगकर, ठीक है, उपसर्ग क्या है? वे शब्दांश है, शब्द का अंश है जो किसी भी शब्द के, ठीक है, जो कि किसी भी शब्द से पूर्व लगकर, ठीक है, जो किसी शब्द से पूर्व लगकर, ठीक है, क्या होते हैं? जो किसी शब्द से पहले लगते हैं। ठीक है, जो किसी भी शब्द से पहले लगते हैं और उस शब्द में, ठीक है, जिस शब्द में ये उपसर्ग शब्दांश जो जुड़ते हैं, जिस शब्द से जुड़ते हैं, ठीक है, तो उसका जो है अर्थ बदल देते हैं। ठीक है, क्या बदल देते हैं? उसका अर्थ बदल देते हैं, या उसमें, ठीक है, उसका अर्थ भी बदल सकते हैं, या तो क्या करते हैं, उसमें जो है कोई नई विशेषता उसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या समझें कि उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द, ठीक है, जो किसी शब्द से पूर्व लगकर, किसी भी शब्द से पहले लगकर उस शब्द में, ठीक है, उस शब्द में उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं। मतलब कि जो उसका पहले अर्थ अर्थ था उसका अर्थ जो है अब अलग हो जाता है, या तो इसमें जो है कोई नई विशेषता आ जाती है। ठीक है, तो उससे जो है उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग जो है एक शब्दांश है। ठीक है, तो उपसर्ग जो है एक शब्दांश है। उपसर्ग का जो है हम किसी कभी भी वाक्य में अकेले उपसर्ग का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो आइए जो है हम कुछ इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, कु जोड़ पुत्र, ठीक है, क्या शब्द बना? कुपुत्र बना। ठीक है, तो जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर ये कु, ठीक है, ये कु क्या है? कु जो है हमारा उपसर्ग है। ठीक है, कु जो है उपसर्ग है, क्योंकि ये जो है, ठीक है, क्योंकि ये जो है पुत्र 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 शब्द को पहले ऐड किया है। ठीक है, कु क्या है? एक, जैसा कि हम देख सकते हैं कु का कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, तो ये जो है एक शब्दांश है, शब्द का अंश है। तो यह पुत्र शब्द के आगे लग कर जो है एक नए शब्द का निर्माण किया। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं पुत्र पुत्र शब्द होता है। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि उपसर्ग शब्दांश जो किसी भी शब्द के पूर्व लगकर उसका अर्थ बदलते हैं, या तो नया विशेषता। तो यहाँ पर जो कु शब्दांश का प्रयोग हुआ, ठीक है, पुत्र के साथ, तो कुपुत्र में क्या हुआ? एक नया विशेषता आया। ठीक है, कुपुत्र शब्द में जो है हम क्या देख रहे हैं? एक नया विशेषता ऐड कर दिया। ठीक है, कुपुत्र में जो है ये एक कुपुत्र में क्या किया? एक नया विशेषता ऐड कर दिया कि वो जो है बुरा पुत्र है। ठीक है, वो एक नया जो है विशेषता प्रयुक्त कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम उपसर्ग के बारे में जान लिए। ठीक है, इस प्रकार से जो है हम उपसर्ग के बारे में जान लिए। तो उपसर्ग के कितने भेद होते हैं? उपसर्ग अब हम जानते हैं उपसर्ग के भेदों के बारे में। ठीक है, उपसर्ग के जो है 4 भेद होते हैं। ठीक है, कितने भेद होते हैं? तत्सम संस्कृत के उपसर्ग होते हैं। ठीक है, संस्कृत के उपसर्ग होते हैं, हिंदी के उपसर्ग होते हैं, उर्दू फारसी के उपसर्ग होते हैं, और अंग्रेजी के उपसर्ग। ठीक है, कौन कौन से उपसर्ग होते हैं? तो पहला हो गया संस्कृत का। ठीक है, पहला कौन से उपसर्ग होते हैं? संस्कृत का उपसर्ग हो गया पहला। ठीक है, दूसरा क्या हो गया? दूसरा जो होता है हिंदी का उपसर्ग होता है। ठीक है, और तीसरा क्या हो गया? तीसरा हो गया उर्दू। ठीक है, उर्दू और, ठीक है, उर्दू और फारसी। ठीक है, उर्दू और फारसी के उपसर्ग होते हैं। ठीक है, 4 प्रकार के होते हैं। और चौथा क्या हो जाता है हमारा? चौथा जो है अंग्रेजी के। ठीक है, अंग्रेजी भाषा के लिए जो भी अंग्रेजी उपसर्ग होते हैं, जैसे डिप्टी हो गया, वॉइस हो गया। ठीक है, अंग्रेजी के भी उपसर्ग होते हैं। ठीक है, अंग्रेजी के भी उपसर्ग होते हैं। ठीक है, तो ये जो है क्या है हमारा चौथा भेद है किसका? उपसर्ग का। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हमने उपसर्ग के बारे में जान लिया। ठीक है, तो हम जो है उपसर्ग के बारे में ज़्यादा उसको अभ्यास करने के लिए जो है उपसर्ग से बने शब्द को जो है पढ़ने के लिए हमने जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है। ठीक है, वहाँ से जो है PDF में उसको देख सकते हैं। तो अब हम शब्द निर्माण के दूसरे भेद के बारे में, मतलब कि दूसरे पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। क्या है हमारा दूसरा पार्ट? तो प्रत्यय। ठीक है, अभी जो है हमने क्या पढ़ा? ठीक है, अभी हमने जो है पढ़ा उपसर्ग के बारे में। ठीक है, अभी हमने उपसर्ग के बारे में पढ़ा। तो अब हम जो है प्रत्यय, दूसरा भेद जो है प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्रत्यय है क्या।
ठीक है। तो प्रत्यय वो शब्दांश है, ठीक है, शब्दांश है। प्रत्यय जो है एक शब्दांश है, जैसे कि हमने जाना कि उपसर्ग भी क्या है, शब्दांश है, शब्द के अंश है। और प्रत्यय भी क्या है, एक शब्दांश है, ठीक है। प्रत्यय भी जो है एक शब्दांश है, जो कि, ठीक है, अब यहाँ पर हम ध्यान देते हैं, ध्यान देने वाली बात है कि प्रत्यय किसे कहते हैं, ठीक है। तो प्रत्यय भी जो है शब्दांश है, ठीक है, जो कि धातु रूप या फिर शब्दों के अंत में लगकर, ठीक है, ये भी क्या है, एक प्रकार के शब्दांश हैं, जो कि धातु रूप के साथ या फिर शब्दों के साथ, शब्दों के अंत में लगकर, उसके अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, नए शब्दों का निर्माण करते हैं। तो वैसे शब्दांश को जो है हम प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। वैसे शब्दांश को हम क्या कहते हैं, प्रत्यय, ठीक है। तो जैसा कि जो है हम इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, क्या कि ये क्या है, महान जो है एक शब्द है, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ महान शब्द देख सकते हैं, और ये जो हम ता यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। ता क्या है, एक प्रत्यय है, ठीक है। ता क्या है हमारा, ता प्रत्यय है। तो इस शब्द में, ठीक है, महान शब्द में ता प्रत्यय का जब प्रयोग हुआ, ठीक है, तो इससे जो है नया शब्द क्या बना, ठीक है, इससे जो है नया शब्द का निर्माण हुआ, महानता, ठीक है, जिसमें जो है ता प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम प्रत्यय के बारे में जान लिए। तो अब जो है जैसा कि हम जानते हैं प्रत्यय, ठीक है, प्रत्यय जो है दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्यय जो है दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। तो पहला क्या होता है, कृत प्रत्यय, ठीक है। तो पहले जो हम जानेंगे कृत प्रत्यय के बारे में, ठीक है। पहला प्रत्यय के पहले भाग के बारे में कृत प्रत्यय, ठीक है। तो कृत प्रत्यय क्या कहलाता है, ठीक है, कृत प्रत्यय क्या कहलाता है, तो जो प्रत्यय क्रिया के मूल धातु रूप के साथ लगकर, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि कृत प्रत्यय वैसे प्रत्यय कहलाते हैं जो कि किसके साथ, कौन से जो किस प्रकार के शब्द के साथ जुड़ते हैं, तो क्रिया, ठीक है, क्रिया शब्द के साथ, ठीक है। तो क्रिया के कौन से शब्द, तो मूल धातु रूप, ठीक है। मूल धातु रूप कहने का मतलब कि जैसे खेलना क्या है, एक क्रिया है, तो इसका धातु रूप क्या होगा, खेल, ठीक है। तो इसका धातु रूप क्या हो जाएगा, खेल। तो ये जो है, तो कृत प्रत्यय जो होते हैं वो क्रिया के मूल धातु रूप के साथ ही लगते हैं, ठीक है। कृत प्रत्यय जो होते हैं वो क्रिया के मूल धातु रूप के साथ लगकर जो है क्या करते हैं, संज्ञा और विशेषणों का निर्माण करते हैं, ठीक है। क्या चीज़ का निर्माण करते हैं, क्रिया के धातु रूप के साथ लगकर संज्ञा और विशेषणों का निर्माण करते हैं, ठीक है। कृत प्रत्यय जो होते हैं वो सिर्फ क्रिया के मूल धातु रूप के साथ ही लगते हैं और किसी भी तरह के शब्द के साथ नहीं लगते हैं, और वो जो है इसके साथ लगकर संज्ञा और विशेषण शब्द का जो है निर्माण करते हैं, ठीक है। तो वैसे हम प्रत्यय को हम क्या कहते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं, ठीक है। वैसे प्रत्यय जो है कृत प्रत्यय कहलाते हैं। तो अब जो हम इसका कुछ उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं बुलावा शब्द, ठीक है। क्या है, ये बुलावा शब्द है, ठीक है। जैसे कि हम बुलावा शब्द देख सकते हैं, बुलावा शब्द है, तो इसमें जो है धातु रूप क्या है, बोल, ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं बोलना क्रिया है, इसका धातु रूप क्या है, बोल। तो बोल में जो है आवा प्रत्यय का प्रयोग किया गया, ठीक है। आवा प्रत्यय का प्रयोग किया गया तो क्या बन गया, ठीक है, बोल में जो है आवा प्रत्यय का प्रयोग किया गया तो बुलावा शब्द बन गया, ठीक है, बुलावा शब्द बन गया, ठीक है। तो इस प्रकार से जो हम प्रत्यय के पहले भाग के बारे में जान लिया, क्या, कृत प्रत्यय के बारे में, ठीक है। तो अब जो है हम प्रत्यय के दूसरे भाग के बारे में पढ़ते हैं, क्या, तद्धित प्रत्यय, ठीक है। तो दूसरा प्रत्यय, दूसरा भेद क्या है, तद्धित प्रत्यय, ठीक है। तो तद्धित प्रत्यय क्या कहलाते हैं, ठीक है। तो तद्धित प्रत्यय वो प्रत्यय होते हैं, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि तद्धित प्रत्यय वो प्रत्यय होते हैं जो कि धातु रूपों, ठीक है, जो कि क्रिया के धातु रूपों को छोड़कर, ठीक है, जो कि क्रिया के धातु रूपों को छोड़कर किसी अन्य शब्दों के साथ लगते हैं, जैसे कि संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम, ठीक है, आदि शब्दों के साथ लगकर वो जो है नया शब्द बनाते हैं। तो वैसे प्रत्यय को जो है हम तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं, ठीक है। तो तद्धित प्रत्यय का मेन खासियत क्या है इसका, कि ये जो है मतलब कि जैसे कि हमने पढ़ा कि कृत प्रत्यय जो है क्रिया के मूल धातु रूप के साथ लगते हैं, लेकिन तद्धित प्रत्यय जो है क्रिया के मूल धातु रूप शब्दों के अलावा किसी अन्य शब्दों के साथ जो है सिर्फ लगते हैं, ठीक है। तो इसका जो है हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि हम सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पर आ, ठीक है, यहाँ पर आ प्रत्यय है। आ प्रत्यय जो है भूख शब्द में लगा तो क्या बन गया, भूखा। इस प्रकार से आई शब्द प्रत्यय लगा बुरा के साथ तो क्या बन गया, बुरा जोड़ आई, बुराई बन गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से चतुराई हो गया, ठकुराई, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हम अगर आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है अगर आप तो आप जो है इसका PDF ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप प्रत्यय के बारे में अगर जानना चाहते हैं, प्रत्यय का अगर
इससे बने शब्द या उपसर्ग और प्रत्यय से जो बने शब्द हैं उससे अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो जो है हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं।